नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दीक्षित प्राणायाम आयुर्वेद में आपका स्वागत करती हूँ। अमृत युक्त चाय या चाय की प्याली अमृत वाली, क्या हम ये कहें कि चाय अमृत के समान है? चाय के बिना जीवन ही संभव नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो चाय के साथ साथ ही अपना दैनिक कर्म शुरू करते हैं। क्या वाकई चाय इतनी लाभदायक है या ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? इसके फायदे, नुकसान और क्या इसके और कुछ विकल्प भी हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर, इन सब के विषय में आइए आज हम इस वीडियो में जानें। चाय, जिसको कि हम कैमेलिया साइनेंसिस कहते हैं, ये भारतवर्ष की ना होकर के ईस्ट एशिया की एक हर्ब है जो अंग्रेज लोग अपने साथ भारतवर्ष में लेकर के आए। चूँकि इसके अंदर कैफीन होता है, इसलिए ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करती है। चाय विभिन्न प्रकार की भारतवर्ष में भी प्रयोग की जाती हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो चीज़ हमारे 50 से 100 किलोमीटर के एरिया में मिलती है, वो हमारे लिए देश साथ में कही गई है। इसके अतिरिक्त जो औषधि हमारी इधर उधर या दूर मिलती हैं, वो हमारे लिए उतनी साथ में नहीं कही गई हैं। चाय के अंदर कुछ लोग मानते हैं कि कैफीन है, टैनिन्स हैं, जिनके कारण हमारे शरीर के जो पाचक तत्व हैं वो कम मात्रा में निकलने प्रारंभ होते हैं। यदि आप चाय को बार बार सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालती है। कुछ लोग, आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रदेशों में या अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके की चाय भी मिलती है। जो अच्छी चाय है वो हम बाहर या विदेशों में एक्सपोर्ट कर देते हैं और जो बची खुची चाय होती है वो हम भारतवर्ष में प्रयोग लाते हैं। अब आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो क्या ग्रीन टी और जो सामान्य चाय है वो दोनों एक ही हैं? जैसा कि हम मानते हैं कि ग्रीन टी पीने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो ग्रीन टी एक तरीके से अनप्रोसेस्ड टी है, जबकि जो सामान्य चाय है वो प्रोसेस्ड टी है। लेकिन उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस प्रोसेसिंग का अंतर है। यदि आप ग्रीन टी भी बहुत अधिक मात्रा में पीते हैं तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप उसकी बस केवल 1 या 2 कप मात्रा को ही चाय के साथ ले सकते हैं। अब जो हमारी चाय है, आपने देखा होगा अलग अलग शहरों में, कुछ शहरों में मिलती है कड़क चाय, कुछ में मसाला चाय, कुछ में कहते हैं जी चम्मच चाय, या कुछ जो है उसको उछाल वाली चाय या कुल्हड़ वाली चाय। ऐसी हमारी अलग अलग जगहों पर चाय मिलती हैं। क्या फ़र्क है इनमें? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अधिक या प्योर दूध के अंदर चाय की पत्ती लगा के पीते हैं। कुछ जो चाय बनाते समय जो हमारे चाय विक्रेता होते हैं वो बार बार उसी फ्राइंग पैन में चाय को बनाते हैं, जिससे वो पत्ती बार बार उबलती रहती है और बार बार उबलने के कारण उसमें कड़वापन आ जाता है, या एक कहें कि कषाय रस उनके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो ये कषाय रस का सेवन लगातार इस तरीके से करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और बार बार चाय को उबालने से उनके अंदर के जो टैनिन्स होते हैं वो भी हमारे पाचक एंजाइम्स को निकलने से रोकते हैं, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता भोजन का, और एब्जॉर्प्शन ना होने से आम की उत्पत्ति होती है। और आम की उत्पत्ति, आयुर्वेद में कहा गया है कि यदि आम की उत्पत्ति होती है तो उससे हमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि हम सुबह जब तक चाय नहीं पिएंगे तब तक हमारा पेट साफ नहीं होगा, या कुछ लोग तो टॉयलेट तभी जाते हैं जबकि वो 1 या 2 कप चाय ना पी लें। ये एक भ्रांति है। यदि आप उसके स्थान पर गर्म पानी का सेवन करेंगे या फिर आप नींबू और शहद डाल करके भी पानी को लेंगे तो उससे भी आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि चाय में अधिक मात्रा में कैफीन होता है, और यदि आप 4 से 5 कप तक चाय रोज़ पीते हैं तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि 1 कप चाय में लगभग 40 से 50 कैलोरीज होती हैं, क्योंकि आप उसमें दूध भी डालते हैं, उसमें शक्कर भी डालते हैं, और बाकी जो हमारी इच्छा है मसाले डालने की वो तो हम डालते ही डालते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप मिला करके लेते हैं तो लगभग आपने यदि 5 कप चाय पी तो आपने 250 से 300 कैलोरीज ऑटोमेटिकली
अपने शरीर को दी। जैसा हम कहते हैं कि हम खाते तो कुछ नहीं हैं, बस 4-5 कप चाय ज़रूर पी लेते हैं। तो ये आप धीरे धीरे अपने शरीर में किसी भी तरीके से फैट की वृद्धि कर रहे हैं। हो सकता है ये आपका वजन को भी बढ़ाए, या आपने देखा होगा कि कई बार जब आपको भूख लग रही होती है और आप उस समय चाय पी लेते हैं तो आपकी भूख मर जाती है। क्या कारण है उसका भूख मरने का? क्योंकि चाय आपके शरीर में पित्तवर्धक है, वो एसिडिटी को भी इंक्रीज़ करती है। जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको डॉक्टर हमेशा कहेंगे कि आप कुछ दिनों के लिए चाय और मिर्च मसाले छोड़ दें। तो चाय पित्त की वृद्धि करती है, साथ में आपकी भूख को कम करती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को निकालना कम कर देती है। आयुर्वेद में चाय को फांट कहा गया है कि जिसमें हम औषधियों को बॉईल करके उनका प्रयोग करते हैं। विदेशों में जो चाय लोग प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा, वो अधिकतर 1 कप में गर्म पानी ले लेंगे और उसके बाद उसमें केवल टी बैग डालते हैं या फिर 2-4 पत्ती चाय की डाल देते हैं। तो इस प्रकार से जो वो चाय बनाते हैं वो हार्मफुल नहीं होती है। इसके लिए एक कहावत भी कही गई है कि दूध शक्कर रोक के चाय पत्ती ठोक के। तो वो लोग अधिकतर दूध और शक्कर का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह वो हनी का प्रयोग करते हैं और चाय की पत्ती भी बहुत कम मात्रा में केवल टी बैग को डिप करके ही इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम भारतवर्ष में उसको अच्छे से उछाल करके, कई बार बॉईल करके चाय को बिल्कुल कड़क और अधिक चीनी वाली चाय को ही पीना पसंद करते हैं। जब तक कि हम उसका पूरा एक्सट्रैक्ट ना निकाल लें, पूरा चाय पत्ती का जूस ना निकाल लें, तब तक हम उसे डिस्कार्ड नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। तो क्या चाय का कोई अदर विकल्प भी है? क्या ऐसी कोई चीज़ें भी हैं जिनको लेने से हम चाय के एडिक्शन को छोड़ सकते हैं? बिल्कुल, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कई प्रकार की चाय को जिसको आप बदल बदल के अपने स्वाद के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग टी, मसाला टी, हृदय को बल प्रदान करने वाली चाय, डाइजेशन को बढ़ाने वाली चाय और साथ में आपके फैट को भी रिड्यूस करने के लिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं जिंजर, लेमन, लेमन ग्रास और हनी टी के बारे में। इस चाय को बनाने के लिए हमने लिया है जिंजर, जो कि कफ शामक है, लेमन ग्रास जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ में हम इसके साथ नींबू का प्रयोग करेंगे। इसमें हमने 1 कप पानी में थोड़ा सा अदरक डाला है और साथ में आप 3-4 पीसेस लेमन ग्रास के डालें, उसे बॉईल होने दें। उसके बाद छानने के पश्चात उसमें नींबू का रस डालें और अपने स्वादानुसार आप उसमें शहद भी मिला सकते हैं, जो कि वात पित्त कफ शामक है। अगली चाय है मसाला टी, जो कि टी लवर्स के लिए बहुत ही खास है। इस चाय को बनाने के लिए हमने प्रयोग किया है अदरक, लौंग, पिपली और काली मिर्च। आयुर्वेद में पिपली, काली मिर्च और अदरक, जिसे हम शुंठी भी कहते हैं सूखे हुए हिस्से को, उनको त्रिकटु कहा गया है, जो कि कफ शामक है, और लौंग भी उष्ण वीर्य है। इसके बनाने के लिए हमने 1 कप पानी में इनको दरदरा कूट करके इसका मसाला मिला दिया है। साथ में यदि आप चाहें तो 1/4 चम्मच दालचीनी भी मिला सकते हैं, इसका जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, और आप अपने स्वादानुसार थोड़ी सी चाय की पत्ती और शुगर भी डाल सकते हैं। ये चाय आपकी तैयार है। इसमें आप चाहें तो कुछ दूध भी मिला सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कुछ डाइजेशन की। इसके लिए ज़रूरी है आप लें सौंफ की चाय। इसके लिए हमने 1.5 कप पानी में 1 छोटा चम्मच सौंफ की डाल करके बॉईल करा है। यदि आवश्यक समझें तो दालचीनी भी आप डाल सकते हैं। ये आपके पित्त को शमन करता है और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उनको भी समाप्त करता है। इसमें आप शहद भी अपनी इच्छा अनुसार मिला सकते हैं। हृदय रोगियों के लिए भी हमने एक विशेष चाय के विषय में आपको बता रहे हैं। इसमें आप अर्जुन का प्रयोग करके उसको शीर पाक विधि से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप 1 कप दूध में 1 कप पानी लें, साथ में 1 चम्मच अर्जुन चूर्ण को डाल करके उसको मध्यम आंच पर उबलने के लिए रख दें, और तब तक उबालें जब तक कि दूध शेष ना रह जाए। ये हृदय रोगियों के लिए अत्यधिक हितकर है। और आइए अंत में बात करते हैं ओबेसिटी को कम करने की और कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली
चाय की। के लिए हमने लिया है 1 चम्मच जीरा और कुछ करी पत्ते जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। साथ में आप इसमें 1/4 चम्मच हल्दी भी डालें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इसके साथ लेंगे 1/4 चम्मच दालचीनी पाउडर। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके बॉईल करके आप इसे सुबह शाम सेवन करें। ये आपके मोटापे को भी कम करेगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी रिड्यूस करेगा। आशा करती हूँ कि आज हमने जो आपको विभिन्न प्रकार के चाय के विकल्प बताए हैं वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आप इनको अपने दैनिक चर्या में प्रयोग करके देखें और उससे हुए अनुभव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।